दोस्तों, राजस्थान की छात्रवृत्ति जिन छात्रों की नहीं आ रही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है एसटी वाले छात्रों की। एसटी के छात्रों की स्कॉलरशिप और उसका बजट कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन आज की बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ से अब बात संसद तक पहुँच चुकी है। वहाँ के केंद्रीय मंत्री को ये लिखित में लेटर पर दे दिया है कि एसटी के छात्रों को आखिर स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही, बजट का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। अब ये राजस्थान के आपके सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और यहाँ से राज्य सरकार के ऊपर आपकी जनजाति आयोग के सदस्य रहे और वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें यहाँ से बजट का अपडेट दिया है कि छात्रों को जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप दी जाए। क्या है कंप्लीट जानकारी सही से अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो इनको अभी एप्लीकेशन दिया है लिखित में, जो हमारे हरीशचंद्र मीणा जी ने, तो ये क्या कहा है अभी हाल ही में और आगे अब क्या रहने वाला है स्कॉलरशिप का छात्रों की, एसटी वाले कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। कंप्लीट जानकारी देखते हैं दोस्तों बिना देर करते हुए। जो भाई मेरे अभी तक नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सपोर्ट करना दोस्तों। वहाँ से जो हम ट्विटर पर कुछ अपडेट किया था, हमने ट्रेंड चलाया था इस चीज़ का कि छात्रों को 2 छात्रवृत्ति, तो काफ़ी छात्रों ने उसे सपोर्ट किया था। रियलिटी में वहाँ तक बात पहुँची है जहाँ तक हमें पहुँचानी चाहिए थी। तो फाइनली मीणा जी ने यहाँ से अपनी बात रख दी है अब संसद के सदस्य के पास में। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट जानकारी यहाँ से क्या है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ से सबसे पहले तो आपके पास यहाँ से लेके चलता हूँ। हमारे हरीशचंद्र मीणा जी हैं, ये राजस्थान सरकार में टोंक जिले से विधायक हैं, यानी इन्हें सांसद चुना गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है जो भी चीज़ वो यहाँ से ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट करके बताया था, कल शाम की ये अपडेट है। और ये इन्होंने जो लिखित में दिया है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन क्या दिया है ऑफिशियल, वो यहाँ से अभी आप देखिएगा तो ये है आपकी कंप्लीट डिटेल। इसको मैं सही से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये लेटर पर लिख के दिया है ना, अपनी मांग रखी है, वो आपके सवाई माधोपुर टोंक से हरीशचंद्र मीणा जी सांसद हैं लोकसभा के, लेकिन राज्य की राजस्थान में विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा सांसद चुने गए हैं। हरीशचंद्र मीणा जी ने अपनी बात संसद में जाके रखी है। संसद का मतलब संसद मंत्री के पास में। किसके पास रखी है? श्रीमान डॉक्टर भगत सिंह जी कुलस्ते। अब ये है ना आपके कुलस्ते जी, ये आपकी अनुसूचित जनजाति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं। इससे पहले अध्यक्ष रहे आपके आयोग के। अब इनके पास ये अब भी है पद सदस्य वाला, तो ये चाहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप का पैसा जरूर आ जाएगा। ऊपर से केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं अभी हाल फिलहाल में, तो इसीलिए इनको ये लेटर दिया है। और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान सदस्य है कल्याणकारी समिति के, इसलिए इनको ये लेटर लिख के दिया है। क्या कहा है विषय में आप यहाँ से देखेगा। राजस्थान प्रदेश में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पिछले 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं देने के संबंध में है। ठीक है महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं आपका ध्यान राजस्थान प्रदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पिछले 4 सालों से प्रदान नहीं की गई है, और जो कि अत्यंत गंभीर विषय है ये चीज़ का। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी अत्यंत निर्धन हैं, जो कि अध्ययन हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर ही निर्भर हैं। ठीक है, उनका ये कहना है छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण वे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर ही विवश हो रहे हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया है उन्होंने, एक बात और कही है इसमें, कि राज्य सरकार द्वारा अन्य सभी वर्गों की छात्रवृत्ति नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। यानी अन्य कैटेगरी के छात्रों को तो छात्रवृत्ति दी जा रही है, लेकिन एसटी को ही नहीं दी जा रही। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त विषय पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर राजस्थान सरकार को, ये लाइन आप सही से सुन लेना ध्यान से, गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर राजस्थान सरकार को अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को, ठीक है ना, यानी एसटी कैटेगरी के छात्रों को
अविलंब छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। यानी कि जो शेष विलंब है, आपकी अविलंब बची हुई है, उस छात्रवृत्ति के लिए आदेश दीजिए और बजट दीजिए। ठीक है ना, बजट और आदेश दोनों की यहाँ से बात है। इन्होंने पैसा देने का गवर्नमेंट केंद्र सरकार को ऑर्डर किया है यहाँ से, और राजस्थान सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप दे, इसके लिए राजस्थान सरकार को भी इसमें सेलेक्ट किया है। ठीक है ना। अब ये आपका दिया किसने, बब दिया यहाँ पर देखिए हरीशचंद्र मीणा जी, आपके जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में हैं, लेकिन मांग उठाइए केंद्र सरकार में, क्योंकि केंद्र में जो यहाँ से अभी आपके सदस्य हैं कल्याणकारी अनुसूचित जनजाति आयोग के फग्गन सिंह कुलस्ते जी, तो इनको लेटर लिख के दिया है। अब रियलिटी में आपकी इस लेटर पर यहाँ से मांग काफ़ी अच्छी उठी रही है, और फाइनली यहाँ से लेटर जो दिया है, अब इस लेटर पर कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों मंत्री हैं वर्तमान में, और एक राज्य सरकार में, एक केंद्र सरकार में। तो फाइनली यहाँ से अब स्कॉलरशिप का पैसा आपको आ जाएगा दोस्तों, और कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये सारी मांगे इतनी उठी है ना अब, तो अब आपका पैसा नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में आपके जो मंत्री हैं ना, सभी को पता है, गहलोत जी हैं हमारे, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी मांग विधानसभा में रख देते हैं कि हम पैसा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन वो केंद्र सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाते। इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। ये देख लीजिए, ये आपका हरीशचंद्र मीणा जी हैं, ये कुलस्ते जी हैं, दोनों को लेटर लिख के दिया है अच्छे से। मंत्री जी हैं, पीछे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। तो ये सारे काम है। तो यहाँ से 100% भाई साहब मैं गारंटी दे देता हूँ आपको, रियल में यहाँ से आपके लिए अब छात्रवृत्ति आएगी। तो कुछ छात्रों का क्या कहना है, कुछ हमारे समाज एक आदमियों का क्या कहना है यहाँ से, कि बहुत बहुत आभार सर आपको, जो आपने एसटी वर्ग के बच्चों के स्कॉलरशिप के संबंध में ज्ञापन दिया है। स्कॉलरशिप के लिए बच्चे रोजाना कार्यालय में चक्कर लगाते हैं। दूसरा हमारे भाइयों का ये कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारी पीड़ा को समझा। जब भी समाज कल्याण विभाग जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि बजट नहीं है एसटी कैटेगरी का। ठीक है, यानी समस्या तो दोस्तों काफ़ी है, आप ही को नहीं, बहुत स्टूडेंट को है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो फाइनली ये वाला फोटो है, ज्ञापन सौंप दिया है, जल्दी स्कॉलरशिप की खुशखबरी एसटी वाले छात्रों के लिए आने वाली है। तो इंतज़ार उसी डेट का है अब फाइनली, जिस डेट के लिए हम काफ़ी यहाँ से इंतज़ार करे हुए बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और जो राय हैं सभी छात्रों, क्या इस जो दिया है ज्ञापन, क्या इससे स्कॉलरशिप आपकी आ सकती है क्या, ये आपको अपना जवाब देना है कमेंट में। ठीक है ना। और अपने अन्य जो भी है, आप ऐसा टॉपिक आपके पास जो आप इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके बताइए करो, ताकि इस पर वीडियो ला सकें और आप सभी का उससे कुछ ना कुछ यूज हो सके। ठीक है ना दोस्तों। तो फाइनली वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लास्ट बार अभी आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। आपके सहयोग से ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नया अपडेट टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।